हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथमेटिक्स की आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉडमास। बॉडमास मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला स्टेप है जो हमें पढ़ना है। जब गणित के आप इस चैप्टर के नाम को देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, तो ऐसे बुक्स के आधार पर देखा जाए तो ये इसको तो एक चैप्टर मान लिया जाता है सरलीकरण, मगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो अपने आप में ये एक चैप्टर नहीं है, ये सभी चैप्टर को अपने आप में समाहित किया हुआ चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब कभी भी हमें सरलीकरण करने की आवश्यकता पड़ती तो सरलीकृत किस चीज को करेंगे हम? जो कोई व्यंजक बहुत बड़े रूप में है, हाईली एक्सपेंडेड फॉर्म पर है, तो उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों को हल करते 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 बिल्कुल एक सिंगल फॉर्म पे, सिंगुलर फॉर्म पे जब हम उसका उत्तर लेकर आते हैं तो यही प्रक्रिया, उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया सरलीकरण कहलाती है, सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। उसी सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम जो चीज हमें पढ़ना पड़ता है वो है बॉड मास को लेकर। तो बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉड मास का फुल फॉर्म है ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जिस प्रकार से ये वर्ड दिए गए हैं, सबसे पहला जो है बी से है हम लोगों का, ब्रैकेट के बारे में है, ब्रैकेट। ओ से हो गया ओपन करना है, डी से डिवीजन करना है पहले, एम मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ये एडिशन को लेकर हो गया और ये सब्ट्रैक्शन को लेकर हो गया, अर्थात जोड़ घटाओ। तो जब हम किसी भी व्यंजक को, जब किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने की प्रक्रिया में किस प्रकार से हम सॉल्यूशन इसका लेते जाते हैं? सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को देखना कि हमारे पास पूरे जो एक्सप्रेशन है उसमें कहीं ब्रैकेट दिया है कि नहीं दिया है। ब्रैकेट को सबसे पहला क्या करना होता है? ओपन करना होता है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितना जो एक्सप्रेशन बचा उसमें सबसे पहले भागफल को हल करना है, भागफल को हल करने के बाद गुणा हल करना है। इसको ध्यान रखना है हमें, भागफल और गुणा इन दोनों को एक बार में हल करना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन इन दोनों को एक बार में हल करना है, मगर कभी भी क्रम टूटना नहीं चाहिए। मतलब यह है कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ना कर दें हम, पहले हमें डिवीजन को करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। जब हम इस पद्धति से ही हल करते जाएंगे तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा और यही गणित का सही नियम है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ब्रैकेट की जो हम बात करते हैं तो ब्रैकेट जो है सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट में एक स्मॉलर ब्रैकेट होता है, दूसरा कर्ली ब्रैकेट होते हैं और एक होता है लार्ज ब्रैकेट। इस प्रकार से तो ब्रैकेट को ओपन करने का भी नियम क्या होता है? सबसे पहले जो स्मॉलर ब्रैकेट होता है वो ओपन होगा, दूसरे नंबर पर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और तीसरे नंबर पर जो बिग ब्रैकेट है वो ओपन होगा। मगर ये ब्रैकेट ओपन, ये जो वर्ड बोला गया है, तो इस ब्रैकेट ओपन करने का तात्पर्य क्या होता है? कैसे ओपन करेंगे? ये कोई ऐसा गेट तो नहीं है जिसको पकड़ के ऐसे खोल दिया जाए। तो जब ब्रैकेट ओपन करने की बात हो रही है इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब यह है कि क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट को सॉल्व करना। टू सॉल्व द क्वांटिटी केप्ट इनसाइड द ब्रैकेट, अर्थात ब्रैकेट के अंदर में कोई भी क्वांटिटी रखी हुई है, उस क्वांटिटी को हल करके जो उत्तर लाएंगे, जैसे ही उत्तर आएगा ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। तो ब्रैकेट हटाने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, एक छोटा ब्रैकेट रखा, यहां अंदर में रख दिया 3 + 2, ये ऐसे ब्रैकेट हमने इस पर रखा हुआ है। यदि इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, 3 + 2 को ऐड करके क्या ले आए? 5 ले आए। तो इसके अंदर के क्वांटिटी को जब हमने सॉल्व किया तो ये जो ब्रैकेट जो लगा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। सो ब्रैकेट हटाने का या ब्रैकेट को ओपन करने का तात्पर्य यह होता है कि उसके आसपास में, उसके अंदर में मौजूद जो भी क्वांटिटी है उन क्वांटिटी को हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जब उत्तर लिखेंगे तो ये जो साइन है ये साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, कौन सा लास्ट में सॉल्व होगा, तो उसका भी प्रायोरिटी ऑर्डर इसी तरीके से है। पहले नंबर पे स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व होता है, दूसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट और तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? लार्जर ब्रैकेट। ब्रैकेट में इन तीन के अलावा सामान्यतः और कोई भी साइन नहीं होते हैं, नहीं और किसी प्रकार का ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक चीज हुआ ब्रैकेट ओपन करने का तात्पर्य। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम
जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन पे हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस रूप में हम उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, और बाद में फिर बाकी चीजों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम इस पर जो भी क्वेश्चन अभी मैं उठाऊंगा एक टिपिकल एग्जाम्पल के रूप में। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन रहता है सामान्यतः, अर्थात ये प्रश्न आपके रेलवे में भी आए हुए हैं, एसएससी पर भी आया हुआ है, व्यापम पे भी है, पीएससी पर भी पूछा गया है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं लोअर लेवल क्वेश्चन से और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम हायर लेवल तक पहुंचेंगे। तो इसके कई प्रश्न हैं, 2-3 प्रकार के मैं प्रश्न लिखता हूं, या एक प्रश्न है उसी प्रश्न में हम क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे कंटेंट को चेंज करते जाएंगे और हमें सीखना है कि हम कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कोई भी एक प्रश्न मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन है 5 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉलर ब्रैकेट में 3 माइनस 6, इस तरीके से, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। जैसे कुछ इस प्रकार का कंटेंट आपको दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया। ऐसे देखा जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस टाइप का एक क्वेश्चन सामान्यतः सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये विशेष रूप से कि ये केवल किसी एक एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम पे ये कॉमन चीजें हैं। तो जब इसे क्या करना है, हमें हल करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का नियम क्या कहता है कि देखिए सबसे पहला चीज कि इसमें ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा है। तो बिल्कुल ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ब्रैकेट देखिए, ये स्मॉलर ब्रैकेट है, उसको हल कर लोगे तो ये कर्ली ब्रैकेट है, उसको हल कर लोगे तो ये बिग ब्रैकेट है। जब ये पूरा हट जाएगा तब इसके साथ सॉल्यूशन होगा और एक फाइनल आंसर मिलेगा अपने को। जब इसको सॉल्व करने की बात आएगी तो दिमाग में यहीं से क्वेश्चन उठना चालू होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहला काम होता है सॉल्व करने में ये चेक करना कि आप पहले ब्रैकेट देखिए कि क्वेश्चन पे या जो दिया गया प्रश्न है उस दिए गए प्रश्न में ब्रैकेट दिया है कि नहीं दिया है। तो यस, इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है। अब ब्रैकेट दिया है तो कितने ब्रैकेट दिए हैं, 3 ब्रैकेट दिया हुआ है। तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्मॉलर ब्रैकेट देखिए, स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर में कौन सा कंटेंट रखा हुआ है, स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर में रखा है 3 माइनस 6। तो सर्वप्रथम जो काम होगा इसको आपको क्या करना है, हल करना। 3 माइनस 6 को हल करो, सॉल्व करना है। तो यहां देखिए ये डिजिट क्या लिखा है, 3 माइनस 6। इसका मतलब ये हुआ इस 3 का साइन प्लस है, इस 3 का साइन माइनस है और इस 6 का साइन भी क्या है, माइनस है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्लस और माइनस करना है। प्लस माइनस करने का रूल क्या कहता है, प्लस और माइनस करने का रूल ये कहता है कि यदि अपोजिट साइन हो तो दोनों घटते हैं और सेम साइन हो तो दो संख्याएं आपस में जुड़ती है। जैसे इन दोनों की मैं बात करूंगा तो इस 3 का साइन पॉजिटिव है, इस 3 का साइन क्या है, निगेटिव है। अपोजिट साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया, ये 0 हो गया और आंसर क्या बचा हमारे पास में, केवल और केवल -6। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 माइनस 6 है इसके जगह में क्या बच रहा है, -6 बचा। अब ये -6 है, उसके बाद बाहर में क्या था, इस 3 को हमने एज इट इज 3 निकाल दिया, इस माइनस की जगह में हमने माइनस उतार लिया, इतने के जगह में हमने -6 उतार लिया। ये कर्ली ब्रैकेट है, इधर भी कर्ली ब्रैकेट हुआ, बाकी 4 माइनस, ये देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं और गलती सामान्यता कहां पर होगी। अब देखें, जब हमने अंदर को सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला अपने को, -6 मिला और बाहर में भी कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा है। होता क्या है कि अंदर का जो साइन है और ये जो बाहर में जो साइन रहता है, साइन मतलब प्लस और माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। ऐसे तो नियम ये कहता है सर्वप्रथम कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं लगाए जाते, दोनों चिन्ह के बीच में सेपरेशन रखने के लिए एक ब्रैकेट ऐसे छोटा सा लगाया जाता है। माइनस ब्रैकेट में फिर -6,
मगर ब्रैकेट के अंदर केवल एक क्वांटिटी को हमें नहीं रखना, क्योंकि हमें तो सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसको -6 को ब्रैकेट से हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका जो साइन है निगेटिव, इस बाहर के निगेटिव साइन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यदि ये प्लस रहता तो ये पॉजिटिव साइन भी इसके साथ क्या होता, मल्टीप्लाई होता। तो नियम को ध्यान दो, रूल क्या बताया था, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव आंसर आता है निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव आंसर आता है निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव आंसर आता है पॉजिटिव। देखिए, दो समान चिन्ह वाले जब गुणा करते हैं तो उत्तर धनात्मक होगा, दो समान चिन्ह वाले जब गुणा होंगे तो उत्तर धनात्मक होगा। पिछले क्लास में हमने इस रूल को पढ़ा हुआ था। तो बस यही नियम हम यहाँ भी फॉलो करते हैं, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस हुआ, ये ब्रैकेट हट गया, स्मॉलर ब्रैकेट, अर्थात देखिए 3 - 3 - 6 का आंसर है -6, और वो -6 इस बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, +6 हुआ। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 + 6, तो 3 + 6 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने हल किया तो आंसर आ गया 9 आएगा, वो आएगा पॉजिटिव पे, प्लस और ये माइनस होकर क्या मिल गया, माइनस। अब ये जो ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, हट गए आपके, तो ये मिल गया 4 - 9, स्मॉलर ब्रैकेट हटा और ये बिग ब्रैकेट बस बच गया। अर्थात 1 बाई 1 देखते जाइए, एक एक स्टेप करते जा रहे हैं। पहले हमने स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब यहाँ हम लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 - 9 कितना होगा, जब 4 में से 9 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखिए 4 पॉजिटिव साइन है और 9 निगेटिव साइन है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाएगी। 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा आंसर, 5, और साइन क्या लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 का साइन माइनस है, तो यहाँ भी चिन्ह क्या लग गया, माइनस लग गया। अब ये पुनः 5 - इस प्रकार से है, इसका अंदर का सॉल्यूशन -5 मिला और बाहर में भी क्या है, माइनस है। तो दो चिन्ह तो एक साथ आ नहीं सकते, तो इसका तात्पर्य यह है कि इनमें जो कोष्टक लगा है उस कोष्टक को भी हम एज इट इज लगे रहने देते हैं। अब ये देखो कि दो चिन्ह के बीच में कोष्टक है, अब ये दोनों चिन्ह के बीच में कौन सा संबंध होगा, इन दोनों चिन्ह के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो माइनस और माइनस ये दोनों मिलकर क्या होंगे, प्लस हो जाए। माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर हो गए प्लस। जब ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे तो 5 + 5 मिलकर आंसर क्या मिल गया, हम लोगों को 10 मिल गया। तो देखिए, इस प्रकार से हम क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। कोई भी प्रश्न जो आएगा उस प्रश्न को आपको बिल्कुल इसी तरीके के मेथड से ही आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। इट मीन्स सीधा सीधा सा है कि सबसे पहले आप स्मॉलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर बाकी जो साइन है, बाकी जो कंटेंट है, उन्हें हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। अब देखिए, इस प्रश्न में छोटा सा चेंज कर दिया जाए और वो छोटा सा चेंजेस करने पर इसका सॉल्यूशन का तरीका कैसे बदल जाएगा। बोर्ड मास में जो सिद्धांत दिया गया कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, इसी प्रश्न पे यदि बार लगा दिया जाए तब क्या होगा। बार लगाने का तात्पर्य यह होता है कि सबसे पहले बार को साइन करना है, सॉल्व करना है। बार का मतलब यह है कि जैसे यहां पर 3 - 6 के ऊपर में हमने इस प्रकार से क्या कर दिया, साइन लगा दिया। इस प्रकार का हमने क्या कर दिया, ऊपर में एक लाइन खींच दिया। तो बार लगाने का तात्पर्य यह है कि इस साइन को छोड़कर इतने को सबसे पहले क्या करना, हल करना। बार लगाने का मतलब है जिस संख्या से जिस संख्या तक बार लगा है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी इसको हल करने की। तो 3 - 6 को जब हल करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -3, और -3 और यहां भी एक माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएगा। +3 होगा तो भी आंसर क्या मिलेगा, अपने को 6 ही मिलेगा। ठीक है, पुराने प्रश्न और हमने अभी जो चेंजेस किए इसमें आंसर में कोई अंतर नहीं आ रहा है, मगर प्रक्रिया को समझना आवश्यक था कि जब कभी भी बार लगता है तो बार को सर्वप्रथम हल किया जाता है और बार लगने के पश्चात ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा एक प्रश्न हम लेते हैं, कोई
बिना बार वाले सिर्फ डिवाइड इनटू से संबंधित जो क्वेश्चन है हम ऐसे प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे तब जाकर कहीं बॉड मास का कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1+2 डिवाइडेड बाई, लार्ज ब्रैकेट है 1+2 डिवाइडेड बाई 1+1/3, ये इस तरीके से। अब देखिए इसमें डिवीजन का साइन 2 टाइम्स है, 2 बार डिवीजन का साइन है, ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, अभी बार वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दिमाग में आएगा कि पहले ब्रैकेट को ओपन करें या पहले डिवीजन को सॉल्व करें। तो नियम कहता है पहले ब्रैकेट को ओपन करना, अर्थात ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ये देखिए 1+1/3 है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व में सब पहला किस चीज को अपने को लेना है, जो स्मॉलर ब्रैकेट है, स्मॉलर ब्रैकेट को सबसे पहले हम हल करते हैं। तो 1+1/3, जब कभी इस प्रकार का कंटेंट आपको दे दिया जाए, ऐड करने के लिए दे दिया जाए, या चलिए इसको 1/3 ना लेकर अभी मैं 1+ केवल ऐसे ले लेता हूं, ये जो कंटेंट है नंबर को चेंज कर दिया रहता हूं, इसको मैंने 4 ले लिया और इसको 1+1 ही ले लिया हूं मैं, सिंपल वे के लिए, क्योंकि अभी फ्रैक्शन चीज़ों को मैंने ऐड करने के बारे में कंटेंट नहीं बताया है, तो हम अभी उस टाइप के क्वेश्चन पर नहीं जा रहे हैं। अब ये 1+1 है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप ब्रैकेट को हल कीजिए। 1+1 कितना हो जाएगा, सॉल्व होगा 2 हो जाएगा। 1+1 ये दोनों सॉल्व होकर हो गया 2, तो 2 हुआ, तो इसके जगह में हमने क्या रख दिया, 2 को रख दिया। अब क्या आएगा 4/2, क्योंकि ब्रैकेट को हल करना है, अभी इस ब्रैकेट को भी हल करना है, तो इसके अंदर में देखो तो डिवीजन का जो साइन है, जो डिवाइड का साइन जो लगा हुआ है, इस डिवाइड का साइन को हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4/2 ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, 2 1 जा 2 2 जा। तो इसका मतलब है कि इसे भी आप क्या कर दो, पूर्ण रूप से हटा दो, और यहां आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 1+2 ये कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया आंसर। 1+2 3 हुआ, तो इस पूरे लार्ज ब्रैकेट को हटा दीजिए, और लार्ज ब्रैकेट को हटाने के पश्चात हम यहां क्या लिख देते हैं, 3 लिख दिए। अब देखिए 1+2 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा मिल गया, 1+2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे हमें हल करना होगा। तो इसे हल करने के लिए, चूंकि जब कभी आपको ऐसा फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करने के बारे में आता है, तो अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी इसके रूल्स को हम जब भिन्न संख्या चैप्टर शुरू करेंगे तब उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1+2/3 है, तो इसको हल करने के लिए क्या करो, सीधा सीधा सा कि इस 3 को, इस 1 को 1/1 ले लो, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 1 जा कितना हो गया 3, और 1 2 जा कितना हो गया 2, 3+2 हो गया 5, डिवाइडेड बाई 3 × 1 जा कितना हो गया 3, तो 3+2 5 है, 5 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये जो भी आंसर था इस प्रश्न का, वो आंसर कितना आया 5/3। मुद्दा ये था बताने का कि सॉल्यूशन का प्रक्रिया, सॉल्यूशन का पैटर्न आपको कैसे लाना है, कैसे किस प्रकार से आपको डिसाइड करना है। जैसे कोई और क्वेश्चन उठाते हैं हम, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पर जो प्रॉपर्टी चेंज होगा वो कुछ किस प्रकार से होगा। प्रश्न ये है कि 72 का 72 धन 9 का 1/3 धन 2/3 धन 1 सही 1/2, ये गुणा है, मल्टीप्लाई है, इस तरीके। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए बोला जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा टफनेस लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले केवल ब्रैकेट लगे थे, फिर ब्रैकेट के साथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला आया, अब बिना ब्रैकेट के एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो दे दिए हैं, अब यहां पर कुछ वर्डिंग्स का प्रयोग कर दिया गया है।
जैसे यहां लिख दिया 9 का 1/3, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि ये जो 9 है 9, इसका 1/3 निकालना है। तो पहली प्रायोरिटी दी जाती है बार को, बार के बाद दिया जाता है वर्ड को, और वर्ड के बाद फिर ब्रैकेट को। तो इसीलिए हमें, जैसे बॉड मास है तो बॉड मास को हम बी बॉड मास भी लिखते हैं, बार, बार के बाद फिर ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और इसके भी पहले वर्ड को क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, वर्ड अर्थात शब्द को। तो शब्द में हिंदी में लेटर मिलेगा आपको का, और इंग्लिश में ऑफ। इनका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इस साइन का अर्थ। तो जैसे 72 गुणा 9 का 1/3 धन 2/3 गुणित 1 सही 1/2, यह मिश्रित भिन्न में दिया है। तो जब इसको हल करना है तो सर्वप्रथम जो चीज होगा का को हटाना। तो ये क्या हो जाएगा, 72 जो है इट इज 72 हो गया, धन 9 का की जगह में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/3 हो गया, 2/3 गुणित 1 सही 1/2। मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में बदल लो, 2 1 कम 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया, उत्तर 3/2 हो गया। अब इसको देखिए, अब इसको हल करना है। यहां चूंकि वर्ड लिखा गया था तो ये 9 का 1/3, इसको सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। हमें सिर्फ और सिर्फ इस 9 को लेना है और यहां 1/3 को लेना है। यदि यहां माइनस रहेगा तो रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस रहने दो। मगर सबसे पहला जो काम होता है वो है वर्ड को आपको हल करना। तो 9 का 1/3 ऐसे लिखा है, 9 का के जगह में हमने इंटू कर दिया 1/3, ये इस प्रकार से। अब इसको क्या करते जाइए, हल करते जाइए, 3 1 जा 3 3 जा, कैंसिल हो गया, और 3 × 1 कितना हो गया, 3 मिल जाएगा। तो ये 72 आपके पास 72 एज इट इज आ गया, प्लस 3 प्लस, अब देखिए ये 2/3 है इंटू 3/2 है। यदि ये सेपरेट टर्म है, इसको आपने हल कर लिया तो लगे हाथ इस टर्म को भी हल कर लीजिए। यदि एक सॉल्व हो सकता है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गए। तो यहां पर आंसर कितना बच गया, केवल और केवल 1 बच गया आंसर। अब इन सबको हल कर दीजिए, 72 3 75 और 1 76, तो आंसर क्या मिल गया अपने को, 76। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में नया टर्म उपयोग हुआ, नया टर्मिनोलॉजी को हमने लाया, और ये नया टर्मिनोलॉजी क्या था, नया टर्मिनोलॉजी था वर्ड को हमने यहां पर यूज किया है। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें दोनों चीज होगा, बार का भी उपयोग होगा और वर्ड का भी उपयोग होगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इसी रूप में ही हमें क्या करना होता है, धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन है, प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 222 माइनस, क्वेश्चन है 222 माइनस बिग ब्रैकेट है 1/3 ऑफ 42 प्लस 56 माइनस 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9, एट प्लस 9 प्लस 108, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है। और इसमें 8 प्लस 9 के ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार लगा है। तो देखिए यहां ब्रैकेट का भी उपयोग हुआ है, बार का भी यूज हो रहा है, वर्डिंग्स का भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा सॉल्व करने का, पहला काम होता है वर्ड को सॉल्व करना। वर्ड को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम बार को अंदर का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में हम पहले किसको हल करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। बार में देखिए, बार पर क्या है, 8 प्लस 9, 8 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 17। तो इसके जगह में आ गया हमारे पास में कितना, 17 आ गया, ये 17 हो गया। माइनस का साइन है और ये कितना, 56,
उसके बाद क्या लगा हुआ है हमारे पास में, ये ब्रैकेट लगा है। बाकी जो चीजें हो बाहर में है एज इट इज। अब ये 56 माइनस 17, अर्थात इनमें से 17 को आप क्या करो, माइनस कर दो। तो 56 में से 17 को हटाएंगे तो कितना मिलेगा आंसर हमें, 33। तो जब 33 होगा तो ये टोटल जो इतना जो सॉल्यूशन था इसका आंसर कितना मिल गया अपने को, 33। ये प्लस है, ये प्लस हुआ 42 इसके साथ ब्रैकेट में। अब इसके बाद क्या है, करली ब्रैकेट है, और करली ब्रैकेट के बाद में ऑफ करके यहां पर 1/3 है, फिर बिग ब्रैकेट, और इधर बाहर में कितना है, 108 है। मतलब 1/3 ऑफ किसका होना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर के कंटेंट का होना चाहिए। और ये सब के सब जो है 222 से क्या है, माइनस हो रहे हैं। अब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो ये कितना मिलेगा, 2 3 5 और 4 और 3 कितने हो गए, 7, 75 हो गया। इट मीन जैसे ये ऐड हुए वैसे ही ये करली ब्रैकेट यहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब करली ब्रैकेट को हटाए, ऑफ की जगह में हमने इनटू लगा दिया, और ये 1/3 है तो इसको हमने एज इट इज 1/3 कर दिया। बाहर में प्लस है, प्लस 108, और इधर हमारे पास कितना है, 222, 222। तो 222 माइनस 1/3 ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई कर दिए, ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को हमने 75 कर दिया, प्लस के जगह में प्लस, 108 के जगह में 108। अब इसको सॉल्व करो, 3 1 जा, 325 जा, कैंसल आउट हो गया। अब जैसे ये कैंसल आउट हुआ, ये आंसर कितना मिल गया अपने को, 25। तो 25 प्लस 108 करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। तो 25 प्लस 108 ये कितना मिल गया, 133। तो 222, 222 माइनस 133, अर्थात 222 में से 133 को अब आपको घटाना है। अब ये आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 212, 3 कैरी 9, कैरी 1, 3 1 4, 212, ये हो गया 8, कैरी 1, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना मिल गया हमें, 89। तो देखिए हम जब बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन को ले रहे थे तो जो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे, पहले सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल ब्रैकेट वाले, फिर सिंपल ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऐड हुआ, फिर उसमें बार ऐड हुआ, फिर उसमें वर्ड ऐड हुए। तो सबको कैसे कैसे 1 बाई 1 हमें सॉल्व करना है, इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले हम वर्ड को सॉल्व करते हैं, वर्ड के बाद बार को सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट ओपन किया जाता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस बात को ध्यान रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किसी को भी पहले कर सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हो, उससे उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी है, आप मल्टीप्लिकेशन पहले करके डिवाइड कर लो या डिवाइड पहले करके मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर प्रक्रिया आपकी सही होनी चाहिए। ये जो कंटेंट था ये सिंपल से बोर्ड मास से रिलेटेड वाली बातें थी। अब एक छोटा सा जो टॉपिक जिसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो नियम हम पढ़े थे उसके बाद देखना था, तो उस चीज को हम अभी क्या है साथ ही साथ इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां या कैलकुलेशन में ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हम सामान्यतः करते हैं, उन मिस्टेक्स को ना करें उसके लिए ऐसे कुछ हम नियम को देख लेते हैं। तो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कुछ चीज देखते हैं। तो पहला जो हम बात करते हैं वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब है, परिभाषा यदि आप लिखना चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि किसी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़े कि उत्तर शून्य मिले, किसी संख्या में क्या जोड़े कि आंसर 0 आए। तो जो क्या जोड़ रहे हैं वही एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे देखिए 3 है, बोल दिया गया 3 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर क्या मिले अपने को, 0 मिले।
तो 3 में क्या चीज जोड़ेंगे, आंसर 0 मिलेगा। तो 3 में बट ऑब्वियस है -3 जोड़ेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी बात हुई। तो इनवर्स इसलिए बोला जाता है इसको कि इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मीनिंग ही है कि किसी संख्या में क्या चीज को जोड़े कि आंसर क्या मिले, शून्य मिले। यदि +3 ले रहे हैं तो आंसर में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखिए 3 + -3 आंसर क्या मिलेगा, 0। यदि ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि -5 में क्या जोड़े कि आंसर क्या मिले, 0 मिले, तो जो भी ये नंबर है इस नंबर के चिन्ह को बदल दो, +5। यदि इधर का नंबर निगेटिव में दिया है तो उसका इनवर्स पॉजिटिव में आएगा, और यदि पहला ही नंबर पॉजिटिव में दिया है तो उसका इनवर्स हमेशा निगेटिव में आएगा। तो एडिटिव इनवर्स इस टॉपिक का मीनिंग हुआ कि कोई भी दी गई संख्या का एडिटिव इनवर्स उस संख्या के चिन्ह में परिवर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे -10 बोला तो उसका एडिटिव इनवर्स +10 हो गया, -a बोला तो उसका एडिटिव इनवर्स +a हो गया, +59 बोला उसका एडिटिव इनवर्स -59 हो गया। मीनिंग यह है कि कोई भी दिया गया संख्या है उसके साइन को चेंज कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब परिभाषा के रूप में यदि देखोगे तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स है, तो परिभाषा के अर्थ में एडिटिव इनवर्स का तात्पर्य होता है कि दी गई संख्या में ऐसा क्या चीज जोड़ा जाए कि उत्तर क्या मिले, हमें शून्य मिले। तो जो चीज हम जोड़ रहे हैं वही उस संख्या का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। यह पहला पॉइंट हुआ एडिटिव इनवर्स। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका जस्ट अपोजिट है वो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का तात्पर्य क्या है कि दी गई संख्या में क्या जोड़े कि उत्तर अपरिवर्तित रहे। मतलब जैसे कि एक संख्या लिया मैंने 2 में मैं क्या चीज जोड़ूं कि उत्तर मेरा वही रहे, 2 का 2 रहे। इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज हो जाना, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कुछ भी चीज जोड़ो उत्तर चेंज नहीं होना चाहिए। 2 है मतलब आंसर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये क्या चीज होगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा किसी भी संख्या का क्या होता है, 0 होता है। मतलब इसमें मैं क्या जोड़ूं तो उत्तर शून्य मिले, या इससे मैं क्या घटाऊं तो आंसर इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर अपरिवर्तित रहे, या इसमें से क्या घटाऊं कि उत्तर अपरिवर्तित रहे, दैट इज 0। तो शून्य जो रहता है वो एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। और एडिटिव आइडेंटिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, दी गई संख्या में वो कौन सी चीज हम घटाएं या वो कौन सी चीज हम जोड़ें जिससे उत्तर जो है अपरिवर्तित रहे, या संख्या का जो मान है वो मान अपरिवर्तित रहे, इसको ही एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर वर्ड एडिटिव बोल दिया गया है, मतलब ये एडिटिव जो है ये आपके दोनों चीज के लिए, प्लस के लिए भी उपयोग हो रहा है, माइनस के लिए भी, अर्थात एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए उपयोग हो रहा है। तो ये एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हुआ। इसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं और इसको योज्य एकक कहते हैं, योज्य एकक। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन पे होता है। पहला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणज प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम। गुणज प्रतिलोम क्या होगा, गुणज प्रतिलोम का तात्पर्य है कि कोई भी संख्या दे दिया है 3, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर क्या मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या था, दी गई संख्या में क्या जोड़े या घटाए कि उत्तर शून्य मिले, तो वो जो संख्या होता है वो एडिटिव इनवर्स कहला रहा था। मल्टीप्लिकेटिव में क्या है, दी गई संख्या में क्या चीज को हम गुणा करें या भाग करें कि आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब यह है कि यदि ये 3 दिया है तो उसको 1/3 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यदि यहीं पर बोल दिया यदि यहां पर ऐसा कोई नंबर दे दिया 2/5 दे दिया, बोला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, मतलब यह है कि इसमें क्या चीज का मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या मिले, 1 मिले। तो इसको जस्ट अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 है तो इसको 5/2 कर दो, ये 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, आंसर कितना मिल गया अपने को, 1 मिल गया। यदि सिंपल नंबर बोल दिया गया 5 और बोल दिया गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, या 1/5 दे दिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/1।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणज प्रतिलोम, इस शब्द का तात्पर्य होता है कि दिए गए संख्या में हम किस चीज़ का गुणा करें ताकि उत्तर कितना प्राप्त हो, हमें 1 प्राप्त हो, आंसर हमें 1 मिले। तो ऐसे संख्या को हम किस नाम से जानते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/3, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/2, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5। तो ये चीज़ इनवर्स था। मगर जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे हम, जैसे देखिए एडिशन के लिए इनवर्स और आइडेंटिटी पढ़े, तो वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स पढ़े और अब क्या देखेंगे? आइडेंटिटी देखेंगे। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा कि कोई भी दिया गया अंक है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर या वो संख्या एज इट इज वही का वही रहे। जैसे 3 है तो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर अपरिवर्तित हो, आंसर एज इट इज अपने को मिले। तो 3 है तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जी? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें क्या मिला? एज इट इज मिला। या 3 है, इसमें मैं क्या डिवाइड करूं इस जगह पर कि आंसर मुझे अपरिवर्तित रहे, तो 1। इसीलिए बोला जाता है 1 जो है सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली किसी भी नंबर के साथ प्लस इनटू में रहता है और किसी भी नंबर के हमेशा डिवीजन में यह मौजूद रहता है। क्योंकि जब ये इसके साथ इनटू में मौजूद रहे चाहे इसके डिवीजन पे मौजूद रहे 1, उसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। इसी प्रकार 0 जो है किसी भी संख्या के साथ हमेशा जोड़ या घटाव में मौजूद रहता है ताकि उसका वैल्यू किसी भी प्रकार का इफेक्ट न रहे। प्लस या माइनस में हमेशा कौन मौजूद रहता है? तो 0। इनटू और डिवाइड में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो वो 1 है। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। यदि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसका मतलब वो डिवीजन आइडेंटिटी भी है। यदि कोई एडिटिव आइडेंटिटी हो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक रूल फॉलो होता है। तो ये जो कंटेंट है ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक एडिशनल टॉपिक था, क्योंकि कई बार भले व्यापम में नहीं पूछा जाता। अभी अब काफी दिन हो गया, लगभग 2015 से पहले इनको इसके ऊपर क्वेश्चन आते थे, मगर गणित है तो वो हमको पता होना चाहिए। यदि आप सिविल सर्विस के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेसिक मैथमेटिकल जो थिंग्स है और टर्मिनोलॉजीज हैं वो टर्मिनोलॉजी हमें पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए एंड कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि यदि इसका आंसर ये है तो क्यों है। तो उसके लिए आपको उसका डेफिनेशन भी पता हो, तभी आप उन चीज़ों को तभी जस्टिफाई कर पाओगे। ये इस प्रकार की बात है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन के हमने बेसिक रूल्स देख लिए, इनके बेसिक आइडेंटिटीज हमने देखा। अगली क्लास पर और सिंप्लीफिकेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पावर वाले जो नंबर होते हैं उनके सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से संबंधित कुछ लॉ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इस प्रकार के जो नियम होते हैं उन नियम के बारे में, क्योंकि ऐसे नियम भी पते होने चाहिए हम लोगों को, जिससे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में कई जगह पर उन नियमों का हमें अनधिकृत रूप से उपयोग करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।